जलज चंद्राकर का एनडीए में चयन। महासमुंद जिले के बागबाहरा निवासी जलज चंद्राकर का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में चयन हुआ है। जलज चंद्राकर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 180 रैंक मिला है। रक्षा अकादमी में 404 लोगों का चयन होना है। जलज शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। जलज की प्रारंभिक शिक्षा बागबाहरा के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जिसके बाद से उनका चयन सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित हुआ है। जलज के माता और पिता पेशे से शिक्षक हैं, वहीं उनकी बड़ी बहन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। जलज ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों सहित अपने शिक्षकों को दिया है। जलज का कहना है कि कोई भी चुनौती हो, आप अगर दिल पर ठान लें तो उसके लिए एक जज्बा आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, तो वह पूरा हो जाता है। उनका कहना है कि उन पर सदा उनके माता पिता, बड़ी बहन व परिवार का आशीर्वाद रहा, जिसे उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की। आइए सुनते हैं जलज चंद्राकर और उनके माता पिता से वो अपने बेटे की इस उपलब्धि पर क्या महसूस करते हैं। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 1 सितंबर को एनडीए का 2024 का 154 कोर्स के लिए। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 180 आई है और इसकी तैयारी मैंने 5वीं से शुरू कर दी थी। जब मैंने सैनिक स्कूल जाने के लिए अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू की। 6th क्लास से मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा, जहाँ मैंने 5 वर्ष अपने स्टूडेंट ईयर्स के दिए मैंने वहाँ पर, और फिर 5 वर्ष मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की, मैंने पढ़ाई की, और फिर मैंने वहाँ जाना कि फ़ौज में जाने के लिए आपको एक बहुत कुछ चाहिए होता है। उसके लिए मैंने अपने ऑफिसर से प्रेरणा ली, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। फिर मुझे पता चला कि मुझे 11th बाहर जाना चाहिए, इसलिए मैं फिर अम्बाला गया। 2 साल वहाँ पर मैंने एनडीए की प्रॉपर ट्रेनिंग की, वहाँ कोचिंग की, और 11th-12th भी साथ-साथ की। उसके बाद मैंने 12th में अपना एनडीए 1 एग्ज़ामिनेशन दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रिटन निकाला। उसके बाद मेरा फिर एसएसबी हुआ। एसएसबी एक इंटरव्यू होता है जो 5 दिन तक चलता है। उसमें 3 अलग-अलग तरह के टास्क होते हैं। एक साइकोलॉजिकल टास्क होता है, एक ग्राउंड टास्क होता है और एक इंटरव्यू होता है। वो तीनों टास्क निकालने के बाद मेरा 5 दिन और मेडिकल चला। उस मेडिकल में भी मैं फिट हुआ। उसके बाद अभी 10 दिन पहले हमारा रैंक घोषित हुआ, जिसमें रैंक मेरी ऑल इंडिया रैंक 180 आई। और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे माता-पिता, मेरे पूरे परिवारगण, मेरे पूरे अध्यापकगण, जिनको मैं देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गौरव की बात है अपने परिवार के लिए, हमारे ग्राम, नगर, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा बेटा ने देश सेवा को चुना और देश सेवा के साथ समाज सेवा भी है, और बच्चों के लिए, जो अभी के बच्चे हैं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेगा कि जब जलज कर सकता है, जलज भैया कर सकता है, तो हम क्यों ना करें। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी गौरव की बात है। जलज बचपन से ही होनहार था। पहले तो प्राइमरी शिक्षा उसने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल बागबाहरा में किया। 5वीं पढ़ते-पढ़ते उसने नवोदय का भी परीक्षा दिलाया और सैनिक स्कूल का भी। सैनिक स्कूल के लिए हमने कांकेर गया था, उसका एग्ज़ाम सेंटर कांकेर था, और दोनों का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया। उसका सैनिक स्कूल में ऑल छत्तीसगढ़ में रैंक 27th रैंक था, और नवोदय में तो ज़िले में टॉप किया था, महासमुंद ज़िले में। तो उसने सैनिक स्कूल को चयन किया कि मेरे को सैनिक स्कूल में पढ़ना है। उसके बाद फिर 10वीं तक वहाँ पढ़ाई किया। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसको लगा कि मुझे और अच्छे से तैयारी करना है आर्मी ऑफिसर के लिए। तो उसने फिर अम्बाला गया, अम्बाला के स्कूल के लिए उनका एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर 12वीं पढ़ते-पढ़ते उसने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट एग्ज़ाम दिलाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बहुत बढ़िया किया। उसका रिटर्न भी अच्छा गया, एसएसबी भी, और मेडिकल, फिज़िकल भी अच्छा गया। तो ऑल ओवर इंडिया 180 रैंक आया उसका